सिविल सोसाइटी गरुड़ कितने वर्षों से पुस्तकालय का यहाँ पर पुस्तकालय को चला रही है? हाँ, जहाँ तक सिविल सोसाइटी गरुड़ की स्थापना का सवाल है, यह हमने फरवरी 2015 को स्थापित करी थी, 14 फरवरी 2015 को। और हमारा जो कार्यालय है और जो कार्यालय जो है सिविल सोसाइटी पुस्तकालय का, और यह जो है अप्रैल 2015 से प्रारंभ है, लगातार ये मुख्य बाजार क्षेत्र में है। और जो तीसरी बात है, इसके द्वारा संचालित पुस्तकालय की जो सार्वजनिक, निःशुल्क और उच्च सुविधा युक्त, यानी इसमें वाईफाई है, यहाँ प्रिंटर है, स्कैनर है और फोटोस्टेट है, कंप्यूटर यहाँ पर है। तो ये हमने जो है 21 अक्टूबर 2016 से प्रारंभ किया, यानी इसको 7 साल पूरे हो गए। अभी कितनी पुस्तकों का आपके पास कलेक्शन है और कौन कौन सी पुस्तक है यहाँ पे? हाँ, जहाँ तक पुस्तकों के कलेक्शन का सवाल है कि अभी जैसे ये हमने इसमें रैक जो अलमारी है, अलमारी किस अलमारी में कौन सी पुस्तक है, इसमें कोई भी पाठक आए और देख सकता है कि अगर उसकी पसंद की कोई पुस्तक है। तो इसमें जो हमने पुस्तकें दर्ज की, अभी दोबारा रीनंबर किया है, ये करीब 900 पुस्तकें इसमें ऑलरेडी दर्ज हैं। अभी बहुत सारी करीब 1000 पुस्तकें टोटल और हैं जो अभी दर्ज होनी है, वो हो रही हैं। और अभी हाल ही में हल्द्वानी ऑनलाइन की तरफ से नीट की तैयारी के लिए करीब 136 किताबें यहाँ आई हुई हैं जो उपलब्ध हैं बच्चों की मेडिकल की तैयारी के लिए। और यहाँ पर रही बात क्या क्या पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर पत्र पत्रिकाएं, अखबार जो नियमित रूप से आते हैं, चाहे वो डेली अमर उजाला हो, दैनिक जागरण, उत्तर उजाला, हिंदुस्तान हो, या फिर कंपटीशन से जुड़े हुए सक्सेस है, मिरर है, प्रतियोगिता दर्पण है, इस प्रकार की किताबें यहाँ पर हैं। और उनके संकलन जो है, पूर्व मॉडल जो पुराने पेपर हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी हो या फिर एसएससी की तैयारी हो या फिर अन्य छोटे जो भी कंपटीशन है उनकी तैयारी के लिए भी यहाँ पुस्तकालय है। और साथ में आध्यात्म है, धार्मिक चीज़ें हैं, कहानियाँ हैं, साहित्य है, साइंस, मैथ्स और बच्चों के स्कूली सिलेबस की किताबें भी। ये संपूर्ण रूप से एक समग्र रूप से अगर हम कहें तो ये कंप्लीट सार्वजनिक पुस्तकालय सिविल सोसाइटी के द्वारा पिछले 7 सालों से चल रहा है। सिविल सोसाइटी का जो पुस्तकालय है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, जहाँ तक पुस्तकालय, देखिए हम तो ये समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है और तो पुस्तक ही उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक होते हैं। और बाकायदा पुस्तकों के माध्यम से ही हमें तरह तरह की पुख्ता जानकारियाँ मिलती हैं। और आगे बढ़ने के लिए आज के युग में भी पुस्तकों की जो महत्ता है, और मोबाइल में जो ज्ञान है और जो पुस्तकों में जो प्रामाणिक ज्ञान है, अगर हम उसकी तुलना करें तो पुस्तकालयों की बहुत ज़रूरत है। और हमारा उद्देश्य है बच्चे ग्रामीण परिवेश में, विशेष रूप से लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी बहुएं आजकल आ रही हैं, चौका बर्तन करके भी यहाँ पर वो तैयारियां कर रही हैं। और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस बच्चों ने किए हैं, तो उनको यूट्यूब में या अन्य ऐप्स पर यहाँ आकर के जो उनको बढ़िया स्पीड का वाईफाई मिल रहा है, इंटरनेट मिल रहा है, उसके माध्यम से भी वो यहाँ आकर के अपने नोट्स और तैयारियाँ पीसफुल माहौल में अपने प्रतियोगिता और अपने बेहतर करियर की तैयारी यहाँ आकर के कर रही है। भविष्य में सिविल सोसाइटी और क्या क्या समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहेगी? हाँ, जहाँ तक सिविल सोसाइटी की बात है, ये तो एक उपक्रम है सिविल सोसाइटी का जो पुस्तकालय के रूप में है। हमारी जो है बच्चों में कैरियर काउंसलिंग के जो हम बीच बीच में करते आए हैं, और अभी भी वो चीज़ें नियमित रूप से होंगी और हो रही हैं। तो बच्चों के अंदर जो है कैरियर काउंसलिंग का कैंप, और दूसरा सिविल सोसाइटी का एक और उद्देश्य है कि समाज बेहतर समाज हो, व्यसन मुक्त समाज के लिए इसका जो योगदान है, और नियमित रूप से कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक हमारा प्रयास है कि हम ये रिहैब सेंटर जो सरकारों ने, नशा मुक्ति केंद्रों के कोई रखरखाव, कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, तो हम उसमें कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। ये हमारा तुरंत जो है एक पाइपलाइन में है कि कम से कम इस बर्बादी से हम लोगों को रोकने में अपनी मदद करें। अपनी नजर को भी डालनी है। हाँ, तुम्हें कम से अच्छे लगे बुरे लगे उसको छोड़ दो।